हम प्रार्थना करें त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, आमीन। हे परम पवित्र दयालु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए। तू आप ही ने हम हर एक को संभाला है और आज के इस पवित्र दिन में हमें उपस्थित किया है। हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तो हम हर एक के मन और हृदय को शुद्ध और पवित्र कर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में, आमीन। गीत गाएंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे। हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबके अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्यता से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम स्तुति गान को एक साथ गाएंगे। स्वर्ग में परमेश्वर के Shwar
आपके साथ भी रहे। हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के अवतरण के पश्चात नवा प्रभुवार है, हम इसके लिए प्रार्थना चढ़ाएं। हे प्रभु हमारे स्वर्गीय पिता, जो अपने पुत्र के द्वारा उन लोगों को स्वस्थ और शांति प्रदान करता है जो शरीर और मन में दुखी और पीड़ित हैं, या वर्णिक तेरी चंगाई की शक्ति के द्वारा जो स्वस्थ हुए हैं, वे तेरे अनुग्रह के धन के बारे धन्यवाद के साथ दूसरों को बताएं। उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब सदा जीता और वास करता है। आमीन। आज बंदीगिरी से पवित्र पतरस का छुटकारा का दिन भी है, हम इसके लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तो अपनी कलीसिया की लवलीन प्रार्थनाओं को सुनकर अपने स्वर्गदूत को भेजा और अपने प्रेरित पतरस को हेरोदेस के पंजे से मुक्त किया। हम तो इससे प्रार्थना करते हैं कि तू अपने लोगों को, जिन पर संसार के शासकों द्वारा अत्याचार किया जाता है, बचा, जिससे वह तेरे वचन का प्रचार स्वतंत्रता पूर्वक कर सके और निर्भय होकर तेरी सेवा में लगे रहे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। हम उन सारे डीकनों और डीकन पद के अभिषेक और पुरोहित पद पर अभिषेक होने वाले उम्मीदवारों को अपने प्रार्थना में स्मरण करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, तूने अपने प्रिय पुत्र के अमूल्य लोह से एक सर्व कलीसिया अपने लिए मोल ली है। उस पर दया दृष्टि कर इस समय अपने सेवक सेविकाओं पर दया दृष्टि कर, जो डीकन और पुरोहित के पद पर पदाभिषेक होने वाला है। वह पवित्र सेवकाई के लिए अलग किए जाएंगे, पदाभिषेक किए जाएंगे। हे प्रभु, उनके मन और हृदय को शुद्ध और पवित्र कर, ताकि जो कार्य उनके हाथों में सौंपा जाए वह तेरे आत्मा में होकर पूरा करने पाए। उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। सुसमाचार प्रचार के लिए प्रार्थना करें। हे पृथ्वी के सब जातियों के परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि तू उन अनगिनत लोगों को स्मरण कर, जो यद्यपि तेरे स्वरूप में सृजे गए हैं, तथापि तुझे और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के प्रयासित को नहीं जानते। या वर्दित तेरे पवित्र कलीसिया की प्रार्थनाओं के द्वारा वह सारे मिथ्या धर्म और अविश्वास से छुड़ाए जाएं और तेरी सेवा करने के लिए आकर्षित किए जाएं। उसी के द्वारा जिससे तूने सारे मनुष्य जाति का पुनरुत्थान और जीवन होने के लिए भेजा है, अर्थात तेरा पुत्र हमारा प्रभु यीशु ख्रीस्त। आमीन। इस समय हम पाठ वचन सुनेंगे। आज के लिए ठहरा गया पहला पाठ वचन यहेजकेल अध्याय 47 पद 1 से 9 और 12। यहेजकेल अध्याय 47 पद 1 से 9 और 12। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की देवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन की द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दाहिनी ओर से जल
पसीज कर बह रहा था, तब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला। तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से जलाया, और जल तकने तक था। फिर उसने 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 माप कर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने की योग्य था। अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता था। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा है? तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटाकर पहुंचा दिया। लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष हैं। तब उसने मुझसे कहा, वो सोता पूर्व देश की ओर वह रहा है और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा, और वह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा, और उसका जल मीठा हो जाएगा। जहाँ जहाँ वह नदी बहे वहाँ वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे, और मछलियाँ भी बहुत हो जाएगी, क्योंकि इस सोते का जल वहाँ पहुँचा है, और ताल का जल मीठा हो जाएगा। और जहाँ कहीं वह नदी पहुँचेगी वहाँ सब जंतु जिएंगे। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते ना मुरझाएंगे और ना फलना भी कभी बंद ना होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकलता है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे। उनके फल तो खाने के और पत्ते अशुद्धि के काम आएंगे। परमेश्वर का वचन है। दूसरा पाठ वचन प्रेरित अध्याय 20 पद 7 से 9। प्रेरित अध्याय 20 पद 7 से 9। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, तो पौलुस ने, जो दूसरे दिन चले जाने पर था, उनसे बात की और आधी रात तक बातें करता रहा। जिस अटारी पर हमें इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे, और यूतुकुस नामक एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुका रहा था, और पौलुस देर तक बातें करता रहा था, और नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। परमेश्वर के वचन है। गीत गाएंगे। गीत संख्या 129 129।
प्रभु आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। पवित्र सुसमाचार पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और उसके 21 पद से पवित्र सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी महिमा हो। पवित्र सुसमाचार पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 21 पद से 24 पद और 35 पद से अंत तक। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी
मरने पर है, तो आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। 35 पद से वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने ना पाए और कहा, इसे कुछ खाने को दो। यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। आज हमारे बीच में बोकारो स्टेट सिटी के पुरोहित एनएम जोसेफ हेरेंस परमेश्वर का वचन बांटेंगे और हम सभी उनका स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल में। ये पादरी हेरेंस अपने मुख से परमेश्वर का संदेश हम सबों के बीच में बांटे, ताकि हम सभी परमेश्वर का वचन सुनकर आत्मिक जीवन में और आगे बढ़े। यूट्यूब चैनल में ये पादरी हेरेंस अपने मुख से परमेश्वर का संदेश हम सबों के बीच में बांटे, ताकि हम सभी परमेश्वर का वचन सुनकर आत्मिक जीवन में और आगे बढ़े। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। ईश्वर पिता को सबसे पहले हम सब धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हम सबों को एक ऐसा मौका दिया कि हम आज के दिन में फिर से एक मसीह के नाम में एक हो पाते हैं। बीते जीवन हमारे समयों के लिए, हमारे जीवन के लिए कष्टकारी रहे। रोग से और परेशानियों से, लोगों के जीवन को मरते हुए देखते रहने से आप और हम विचलित तो हुए, लेकिन फिर भी हमने विश्वास का दामन थामे रखा। अब प्रभु ने हम सबों को ये ज़िंदगी दी, बचाए रखा। ये प्रभु का प्रेम है कि उसने हम पर प्रकट किया, जो सचमुच उनके सामर्थ के द्वारा हम और आप इस संसार में जीवन पाते हैं। और आज का ये विषय आपके लिए, हम सबों के लिए है, जो कहता है कि परमेश्वर की जीवन देने वाली सामर्थ आपके हम सबों के जीवन में प्रभु देना चाहते हैं। वो आपके नज़दीक आकर आपको उड़ेल देना चाहते हैं। वो सवाल भी पूछते हैं
तू क्या चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए करूं? तू क्या चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए करूं? क्योंकि आज के दिन में परमेश्वर बस हमसे चाहते हैं कि हम उनसे कहें कि प्रभु हम ये चाहते हैं, प्रभु हमारे निवेदन ये है, प्रभु हमारी प्रार्थना ये है। ईश्वर आपसे, मुझसे, हम सबों से बस आज के दिन में यही चाहते हैं, क्योंकि इस संसार के इस भाग दौड़ के इस कार्यों में हमारी अपनी कोई सामर्थ्य नहीं। अगर हम दौड़ते भी हैं, भागते भी हैं, तो ये जो जीवन है तो समाप्त होगी ही कभी न कभी। लेकिन प्रभु का वचन आज के दिन में कहता है कि प्रभु का वो सामर्थ्य जो आपको जीवन देती है, अनंत जीवन। इसलिए आज के दिन में यीशु मसीह के पास आराधनालय का सरदार पहुंचता है और उनसे कुछ बातें वो करता है, जिसे मैं आपके नज़दीक में रखना चाहता हूँ। मरकुस रचित सुसमाचार इसके 5वें अध्याय और उसके 22वें पद में ऐसा लिखता है, याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से आया और उसे देखकर उसके पाँव पर गिरा। ये कहकर उसने उनसे विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, वो आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। आराधनालय का सरदार है। सरदार का मतलब हम समझते हैं कि ये लीडर है, लीडरशिप देने वाला, तमाम व्यवस्थाओं को देखने वाला। जितने लोग उस आराधनालय में आते हैं उन सबों के लिए समुचित व्यवस्था करने वाला एक अधिकारी है। आज के दिन में लोग उनके सामने झुकते हैं, आज के दिन में लोग उनके सामने जाकर उनसे निवेदन करते हैं। सबों के लिए गवाह है आज के दिन में कि वह किसी और के सामने झुकता है, किसी और के सामने अपने जीवन को दंडवत करता है, किसी और के सामने अपने जीवन को अर्पित करता है और किसी से निवेदन करता है इस वचन के आधार पर कि मेरी बेटी मरने पर है, आकर उसे चंगा कर। आज परमेश्वर आपके और हम सबों की ज़िंदगी से बस यही बातों को देखना चाहते हैं कि आप और हम इस संसार में चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी स्थान में हो, बड़े से बड़े अधिकारी भी क्यों ना बन गए हों, लेकिन हमारे जीवन में वो अंदर जो सामर्थ जो प्रभु देने वाला है, जो जीवन हमें देता है, वो तभी हम प्राप्त कर सकते हैं जब हमारा प्रभु यीशु के समान, फसह के पर्व के समान समय में यीशु मसीह ऊंचे स्थानों से उठकर नीचे अपने चेलों के पैरों के पास आकर उनके पैरों को धोते हैं। यह उस बड़ा होने का सूचक है जो प्रभु ने हम सबों को दिखाया कि तुम में से जो बड़ा होना चाहता है ऐसा ही करें। आज उस स्थान में और भी बहुत से लोग हैं, लेकिन यह व्यक्ति परमेश्वर के नाम से बड़ा बनता है। लोगों की नज़रों में तो वो बड़ा होगा ही क्योंकि वो सरदार है, लेकिन आज परमेश्वर की नज़रों में उनके कार्य, उनके बात, उनके विचार भी बड़े होते जाते हैं। और यही हम मसीहों के लिए गवाह है, मसीह के लिए एक राह है कि जो ऐसा करते हैं उनकी ज़िंदगी में परमेश्वर का वचन हमेशा ऐसा ही कार्य करता है। इसलिए मसीह मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपनी समझ का सहारा ना लूँ बल्कि प्रभु पर भरोसा रखूँ। आज के दिन में इस आराधनालय के सरदार का समझ तो ये बताते थे कि वो एक बड़ा अधिकारी है, उसे किसी के पास झुकने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो भरोसा, प्रभु पर भरोसा, उसे उनके नज़दीक झुकने पर एक तरह से अपना प्रेम प्रकट करता है। झुककर प्रभु पर भरोसा और विश्वास रखते हुए कि मेरे जीवन की दुख तकलीफ और कठिनाई को अगर कोई निकाल सकता है तो यही है, और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। इसलिए वह दंडवत करता है, घुटने टेकता है, निवेदन प्रार्थना विनती करता है। इन समयों में बहुत से लोग हमारे पास आकर कहते हैं कि पाद साहब, वर्तमान स्थिति में परिस्थितियाँ बहुत खराब है, लोग बीमार हैं, घर बार लोगों के छूट गए हैं, बहुत सी जिंदगियाँ तबाह हो गई है, नौकरियाँ चली गई हैं। आज हताश होने का दिन है, निराश होने का दिन है, परेशान होने का दिन है। लेकिन आज के दिन में परमेश्वर का वचन कुछ और कहता है। वह कहता है कि परमेश्वर की सामर्थ देने वाली
वह जीवन की धारा, वो सामर्थ प्रभु के पास है। और इन परिस्थितियों में प्रभु आपको निकाल सकता है, बचा सकता है, समझा सकता है, अपने नज़दीक रख सकता है। बात सकते हैं कि हम प्रभु के नज़दीक आए और आज के दिन में आराधनालय के सरदार से सीखते हुए और अपने जीवन को उनके नज़दीक रखें, क्योंकि ये सीखने वाली बात है। क्योंकि आज के दिन में एक स्त्री भी है जो 25वें पद में कहता है, मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 25वें पद में, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत से वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। यीशु की चर्चा उन्होंने सुनी और उनके पीछे होली, और उनका यह विश्वास ही था कि उनको मन में ये बातें थी कि अगर मैं ईश्वर के वस्त्र को छोर को भी छू लूँगी तो वह चंगी हो जाऊँगी। ये उनका विश्वास था। और आज के दिन में इतने भीड़ भाड़ में जहाँ सब एक दूसरे के ऊपर गिरे पड़ते थे, वहाँ पर इस स्त्री ने प्रभु के वस्त्र को छोर को छू लिया और यकायक प्रभु को पता चला, क्योंकि उनके अंदर से वो सामर्थ्य निकलती है। स्त्री को पता चला कि वो सामर्थ्य निकल के उनके जीवन में समा गए। यीशु ने पीछे मुड़कर कहा, किसने मुझे छुआ? यीशु के चेलों ने कहा, आप तो देख रहे हैं कि यहाँ इतनी बड़ी भीड़ है और इतनी बड़ी भीड़ में सब एक दूसरे पर गिरे पड़ते हैं, कैसे पता चलेगा? आज आपकी और हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर ये चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मैं मांगने वाला हूँ, क्योंकि वचन कहता है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम में से हर एक जो इन समय में पीड़ित है विभिन्न प्रकार की तकलीफ और कठिनाइयों से, हम परमेश्वर से मांगते हैं, अपने अपने स्थानों में गिड़गिड़ाते हैं और विश्वास के द्वारा हम उन्हें छूने का प्रयास करते हैं। आज हर में से हर एक ने अपने जीवन में आशीषों को पाया है और उन आशीषों को पाकर बहुत से लोग या तो चुप हैं या फिर वहाँ से दूर चले गए, लेकिन ये स्त्री उसके नज़दीक है। और जब ये सवाल पूछा जाता है तो वह कहती है वचन के आधार पर, जो नीचे लिखता है 33वें पद में, मरकुस रचित सुसमाचार 5वें अध्याय और उसके 33वें पद में 33, तब वह स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई, उसके पांव पर गिरकर उसने सब हालचाल सच सच कह दिया। इसने गवाही दी कि मैं चंगी हुई हूँ प्रभु, मैं चंगी हुई हूँ। भय, परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की अगुवाई उनके जीवन में प्रकट हुई। आज आपसे, मुझसे, हम सबों से परमेश्वर बस यही बात चाहते हैं कि यीशु मसीह के अंदर वो सामर्थ है। और वो सामर्थ कहाँ से आती है? वो सामर्थ आती है परमेश्वर के उस भवन से, परमेश्वर के विराजमान होने का उस स्थान से, जहाँ से जीवन के जल का सोता फूटता है, जो आज के दिन में इस यहेजकेल नबी के पुस्तक उसके 47वें अध्याय और उसके पहले पदों में लिखता है, फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की डेवड़ी के नीचे में से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था और भवन का द्वार तो पूर्व मुखी था। ये जीवन का वो जल है जो आपको सामर्थ्य देती है। जीवन का वो जल है जो आपको सामर्थ्य देती है, और वो सामर्थ्य आपके नज़दीक आपको परमेश्वर के करीब बनाए रखता है। और उस जीवन के जल के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, विशेषकर 9वें पद में, जहाँ जहाँ ये नदी बहे वहाँ वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियाँ भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि इस सोते का जल वहाँ पहुँचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा, और जहाँ कहीं ये नदी पहुँचेगी वहाँ सब जंतु जिएंगे। आज वो आराधनालय का सरदार उसी जल के पास, उस परमेश्वर के जीवन के जल के पास घुटने टेकता है। ये स्त्री उस जीवन के जल के पास प्रभु के करीब वस्त्र को छूती है, और आज का ये वचन कहता है कि जो भी उस जीवन के जल के पास जाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है सब जिएंगे।
सब लोग जीवन पाएंगे। क्या इन समयों में आपके जीवन में भय है? क्या इन समय में आपके जीवन में डर है? क्या इन समय में आपके जीवन में वो तकलीफें, वो कठिनाई, वो परेशानियां हैं जो आपको अंदर से तकलीफ देती है, कठिनाई देती है? पति अपनी पत्नी को लेते हुए, पत्नी अपने पति की तकलीफों को देखते हुए, माता पिता अपने बच्चों के कठिनाइयों और परेशानियों को देखते हुए, मन की व्यथा को समझते हुए, और हम एक दूसरे के परिवार, समाज, देश और कलिशा को देखते हुए, और साथ ही साथ अपने इस संसार में फैले हुए रोग को देखते हुए क्या हम व्यतीत होते हैं? व्यतीत होते हैं तो आज के दिन में प्रभु आपके करीब आते हैं, पूछते हैं, तू क्या चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए करूं? तू क्या चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए करूं? मुझसे, आपसे, हम सबों से। या कि मैं प्रभु चंगा होना चाहता हूं, या कि मैं प्रभु मैं देखना चाहता हूं, या कि प्रभु मैं परिवार में शांति चाहता हूं, चाहती हूं, या कि प्रभु हम इस रोगों से निजात पाना चाहते हैं, चाहती हूं। प्रभु हर एक बातों के लिए कहते हैं इस वचन के आधार पर, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। आज जो भी इस संसार में तकलीफें, कठिनाइयाँ, परेशानी और बीमारियां हैं, उन सब का एक ही निवारण है, विश्वास। क्या आपको अपने परमेश्वर पर भरोसा है? क्या आपको अपने ईश्वर पर भरोसा है? क्या आपको अपने जीवन पर भरोसा है जो प्रभु ने आपको दिया? यही आज के दिन में आपके और हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ी परख है, क्योंकि जो आपको बचा सकता है वह तो आपके करीब है, जो आपकी ज़िंदगी को अच्छा ज़िंदगी बना सकता है वह तो आज के दिन में आपके करीब है। बस वह चाहता है कि हम वचन को थामे रहें कि अपने राज्य और अपने धर्म की खोज करो, हर एक वस्तु आपको मिलेगी। अपने राज्य की जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, और उस राज पर चलने, आगे बढ़ने और उस राज को पाने के लिए धर्म की खोज कीजिए। और धर्म की खोज का मतलब है प्रभु के नज़दीक आकर हर एक को सही काम करना जो प्रभु के नज़दीक रहकर हम करते हैं। उससे व्यक्ति के समान जो अनंत जीवन का वारिस होना चाहता है, प्रभु यीशु ख्रीष्ट के पास आकर पूछता है कि मैं क्या करूं? यीशु उनसे कहते हैं, तू भलाई के बारे में क्यों पूछता है? क्या आपको, मुझको, हम सबों को भलाई नहीं पता? यकीनन मसीह में जो हम सबों को भलाई पता है, लेकिन हम पूछते हैं, हम सवाल करते हैं। प्रभु उनसे कहते हैं, ये आज्ञाओं को माना कर। लड़का कहता है कि मैं तो इन सबों को मैं बचपन से मानते आया हूँ, लड़कपन से मानते आया हूँ, अब मुझ में किस बात की घटी? प्रभु कहते हैं, अब भी तुझ में एक बात की घटी है, जा सारा कुछ कंगालों को दे और मेरे पीछे हो ले। आज के दिन प्रभु समर्पण चाहते हैं। प्रभु आपके नज़दीक अपने जीवन की वही समर्पण चाहते हैं जो आराधनालय के सरदार ने किया, वही समर्पण चाहते हैं जो इस स्त्री ने आज के दिन में किया, वही समर्पण चाहते हैं जो आज के दिन में यूतुखुस को जब पौलुस चंगाई देना चाहते हैं तो उस स्थान में लोगों ने पौलुस के मन में जो बातें थी कि घबराओ मत, इसका प्राण इसके शरीर में अब तक है, घबराओ मत, इसका प्राण अब तक इसके शरीर में है, वह उठेगा, प्रभु के नाम से उठेगा, क्योंकि जीवन का जल प्रभु से होते हुए हम सबों के पास पहुंचा, और वो जीवन का जल बहते रहने के लिए है, जमा होने के लिए नहीं। इसलिए आज के दिन में मसीह मेरे प्रियो, आप और हम जब इस संसार में अपने अपने ज़िंदगियों को जीते हैं तो परमेश्वर आपसे बस एक ही बात चाहते हैं, हम उनके नज़दीक आए, जिए अपने जीवन को हर एक उस अच्छे कार्य के लिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आपको बनाया, आपको समझाया, आपको सिखाया। और हम सब जब इस कार्यों के लिए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो परमेश्वर बस एक ही बात चाहते हैं, समर्पण, ऐसा समर्पण जो आपके हमारी ज़िंदगी को प्रभु के नज़दीक रखे, उस बालकों के समान। अगर तू स्वर्ग के राज्य का वारिस होना चाहता है तो इस बालकों के समान बन। आज प्रभु के नज़दीक आप और हम उस बालक के समान बनना चाहते हैं। आदम और हवा ने अपनी समझ का सहारा लिया, भरोसा
प्रभु पर नहीं रखा, उनकी बातों पर, उनके कार्यों पर। आज के दिन में हम सीखते हैं उनसे कि आशीष को पाने के लिए भरोसा और समर्पण ही सबसे बड़ी बात है, और वो समर्पण आपकी ज़िंदगी को, जीवन का जल को ग्रहण करने की सामर्थ्य देता है। इसलिए मसीह मेरे प्रियो, इन समय में हम जहाँ कहीं भी हैं, जिस स्थान में भी हैं, जिन पीड़ाओं से गुजर रहे हैं, उन सबों का छुटकारा देने वाला केवल एक है, हमारा परमेश्वर, जो आपकी ज़िंदगी को हमेशा बचाना चाहता है। यहाँ तक कि उसने अपने बेटे को उस क्रूस पर अर्पण कर दिया कि इससे मेरे लोग बचाए जाए। अपने बेटे के बहते हुए लहू को उसने देखा, उनकी पीड़ाओं को, उनकी तकलीफों, उनकी कठिनाइयों को उन्होंने देखा। पिता की पीड़ा आप और हम इस संसार में महसूस कर पाते हैं अपने बच्चों को लेकर। उसने तो अपने बेटे को हम सबों के लिए अर्पण कर दिया। इससे बड़ा प्रेम और कोई नहीं। इसलिए आप और हम जब इस संसार में अपने अपने जीवनों को जी रहे हैं, तो ये समझ के कि आज के दिन में जो ज़िंदगी आपको दी गई, उद्धार की ज़िंदगी है, ग्रेस की ज़िंदगी है, अनुग्रह की ज़िंदगी है। उस मालिक के उस पेड़ के समान जिस पे कहा जाता है कि इसे 1 साल और रहने दिया जाए, पानी डालूंगा, खाद डालूंगा, सब कुछ डालूंगा। अगर ये फल फले तो ठीक, फूल लगे तो ठीक, पेड़ कार्य करे तो ठीक, नहीं तो अगले साल इसे काट डाला जाए। साल दर साल, दिन ब दिन प्रभु इसी आशा में आपको और मुझको उस जीवन के जल के सोते के आसपास बढ़ते हुए पेड़ के रूप में नई जिंदगी देते हैं, और वो जिंदगी आपको आज तक बचाए हुए है। क्या हमने कभी इसे स्मरण रखा? क्या कभी हमने इसे याद रखा? क्या हमने कभी प्रभु को धन्यवाद दिया सच्चे हृदय से? और वो सच्चा हृदय है प्रभु के नज़दीक अपने जीवन को जीते रहना, महसूस करते रहना। जो यीशु मसीह ने कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। आज के दिन में परमेश्वर आपको भेजते हैं कुशलता से, क्योंकि जो भी परमेश्वर के पास आते हैं वो हमेशा कुशलता से ही जाते हैं। परमेश्वर कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और मांगते तो हैं पर सही इच्छा से नहीं मांगते, इसलिए नहीं मिलता। आज के दिन में परमेश्वर कहते हैं वही सही इच्छा आपके और हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर के उस जीवन के जल के सोते के रूप में कार्य करना तो चाहता है, लेकिन हमने बांध बना के रखा है, उसे अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देना चाहते। हम ये इच्छा चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में बड़े कार्य करें, लेकिन हम केवल चाहते हैं, उसके लिए हम कभी तैयार नहीं होते, उसके लिए कभी हम मार्ग नहीं बनाते, और यही हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए मसीह मेरे प्रियो, परमेश्वर जब आज के दिन में इन वचनों को आपके और हम सबों के बीच में देते हैं, तो ये वचन आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर के उस बड़े वचन को स्पष्ट करते हैं, जो इस प्रेरितों के काम 20वें अध्याय और उसके 12वें पद में कहता है, और वे उस जवान को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। वे इस जवान को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। जीवित होना और प्रभु का कार्य प्रकट होना शांति का कारण बनता है। आज यकीनन प्रभु यीशु के इस संसार से विदा हुए, लेकिन प्रभु ने शांति पाई, और उस क्रूस के नीचे जितने लोग थे सबों ने जीवन पाया, सबों ने कुछ न कुछ पाया। आज के दिन में हम पाए हुए लोग, प्रभु के अनुग्रह से जीवन जीते हुए लोग, क्या हमारे घुटने उस आराधनालय के सरदार के समान तमाम तरह के शर्मो हया को छोड़ते हुए टिक पाते हैं? क्योंकि परमेश्वर आज यही देखते हैं। हर एक युद्ध के विजय के बाद दाऊद राजा का परमेश्वर के सामने महिमा करना और उस संदूक को ले जाते हुए प्रभु के उस दास का नृत्य करना अपने समर्पण के भाव को दर्शाता है कि मैं प्रभु के उस संदूक को ले जा रहा हूँ, नाचते हुए, गाते हुए। लोग चाहे कुछ भी बोले, लेकिन ये कार्य प्रभु का है और मैं इसे पूरे मन से करूँगा। चाहे वो सरल आराधना का सरदार आया या वह स्त्री आए जो 12 वर्ष से लहू बहाने कर रोग था, सबों ने चंगाई पाई। वह आपको भी चंगा करना चाहता है। भरोसा है हम में से हर एक उनके पास जाएंगे, घुटने टेकेंगे और कहेंगे प्रभु मैं चाहता हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँ, हमारे लोग ठीक हो जाए, हमें चंगाई दें। और परमेश्वर का वचन उस समय आपसे फिर से कहा जाएगा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से हमेशा बची रहे। ईश्वर हमारी सहायता करें। हम प्रार्थना करें।
जीवित दयालु महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं वचनों के प्रकाश में आपने हम सबों को रखा। लायक नहीं थे, लेकिन प्रभु आपने हम सबों को लायक बनाया और आपके हाथों से सृजे गए हम लोग प्रभु आपके स्वरूप में आपके समान कार्य तो करना चाहते हैं, लेकिन पिता हम भटकते हैं। आपने जिस प्रेम से हम सबों को सृजा, वही प्रेम आपने हमारे बीच प्रकट किया अपने पुत्र को देकर। इन समय में इस भारतवर्ष झारखंड प्रदेश में और हमारे इस छोटा नागपुर डायसिस में हम मसीही परिवार, मसीही लोग अपने लोगों के लिए दुआ विनती प्रार्थना करते हैं विभिन्न परिस्थितियों में पिता। तो आपकी सामर्थ्य, आपकी अगुवाई हो, जिससे हमारे देश में शांति रहे, हमारे झारखंड प्रदेश में मेल रहे और हमारे कलीसिया में आपको उपस्थिति हमेशा रहे। वचनों का प्रकाश उड़े ताकि हम सब उस वचन पर चलें और कभी ठोकर नहीं खाएं, बल्कि प्रभु के नाम से जाने जाएं। प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम इस समय प्रेरितों के विश्वास वचन को एक साथ अंगीकार करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और तुम्हारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवित मृतों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सालों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। हम प्रबोध विधि क्रम संख्या 17 से आगे काम में लाएंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। या पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु ख्रीष्ट दे दिया तो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम इस खंड को एक साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरोध और एक दूसरे के विरोध पाप किया है। हमने अपनी आज्ञा और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इस सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीष्ट ने हमारे अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस सबको क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा कर तुम सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह हम पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे, उन सब में छुटकारा दे, सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर ख्रीष्ट की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के
रहे और आपके साथ रहे। आप श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ अपने भेंट चढ़ावे प्रभु को अर्पण करते हुए गीत गाएंगे। गीत संख्या 345 343। हम इस दान के लिए प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, तेरी आशीष सारी पृथ्वी पर बनी रहती है। तो हर एक जीवधारियों को तो स्वर्गीय सिंहासन से अपने आशीष से तृप्त करता है। अनजल जीवन और जो कुछ तू देता है उससे हम प्राप्त करके तेरा धन्यवाद करते हैं। आज हे प्रभु, जो भेंट दान हम तेरे नाम से अर्पण करते हैं, तो इसे शुद्ध और पवित्र कर। और हर एक जो ऑनलाइन के माध्यम से इस आराधना में सहभागी होते हैं, वे अपने मुट्ठियों को खोले और तेरे नाम के महिमा के निमित्त अपने दान उनको दे। और उनके परिवार में, उनके आय के स्रोत में, उनके भंडार में तेरी अपरंपार आशीष बनी रहे। यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, प्रताप और महिमा अब सर्वदा तेरे ही है। आमीन। हम उन सारे लोगों को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करें जिनका जन्मदिन है, शादी सालगिरह है और अपने जीवन में सफलता प्राप्त किए हैं या बीमारी से चंगाई को प्राप्त किए हैं। उन सारे लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं उन जनों के लिए जिनका जन्मदिन आज के दिनों में है। प्रभु, तूने गत समय उनको संभाला है और इस नए वर्ष में ले पहुंचाया। हम हृदय और आत्मा से तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि एक नए जीवन में तो उससे संभाल कर ले पहुंचाया है। आने वाले जीवन में और इस नए वर्ष में तो उनके साथ हो, उनके कार्यों को सफल और सुदृढ़ कर, यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन। हे दयालु परमेश्वर, तूने पति पत्नी होने के लिए वैवाहिक जीवन को आशीषित किया है। जिन जनों का शादी सालगिरह है, हे प्रभु, हृदय और आत्मा से तेरा धन्यवाद करते हैं। उनके धन्यवादित प्रार्थना तो सुन और स्वीकार कर और दाम्पत्य जीवन में बहुतायत का आशीष प्राप्त करे, यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन। हे महान परमेश्वर, तू आप ही अपने स्वर्गीय आशीषों को देता है। जो लोग अपने जीवन में सफलता प्राप्त किए हैं और जो स्वस्थ हो गए हैं, दुख और रोग के बिछौने पर पड़े हुए थे, तेरी करुणा हुई कि तूने उनको आत्मा और शरीर में चंगाई का जीवन दिया। अब इस समय तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। उनके धन्यवादित प्रार्थना को तू सुन और स्वीकार कर, यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के, पुत्र के, पवित्र आत्मा के आशीष आप पर हो और आप सब के साथ सदा सर्वदा रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखिए और उसकी सेवा कीजिए, ख्रीस्त के नाम में आमीन। गीत गाएंगे।
आइए गीत संख्या 139 139। Alma